इस वक्त फील्ड मार्शल अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में बात हुई है बल्कि साथ साथ जो इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल है उससे मुतालिक भी गुफ्तगू हुई है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन मुस्लिम्स ऑफ ट्रंप साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब। बताइएगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है और उन्होंने इस मुलाकात में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनके किरदार को भी सराहा है, पाकिस्तान की भी तारीफ की है। इस मुलाकात को कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा दिन है आज। यहाँ ये नोटिस लेना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप G7 में गए थे और वो भारत के वजीर आजम को मिले बगैर वापस आए और फिर उसके बाद उन्होंने आते ही हमारे फील्ड मार्शल साहब को टाइम दिया और लंच किया उनके लिए और रीजन की सारी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी और सारी चीजों को डिस्कस किया है उन्होंने। बड़े खुशगवार माहौल में ये सारी मीटिंग चली है और ना सिर्फ व्हाइट हाउस में बल्कि ये हिस्ट्री में होगा कि हमारे फील्ड मार्शल का जो दौरा है एक बहुत बामिसाल होगा। ना सिर्फ इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको रिसीव कर रही है, पाकिस्तानी डायस्पोरा उनके साथ खड़ा है। उन्होंने अगले दिन एक भरपूर उनके इशाइया दिया और उसमें उन्होंने आप सोच नहीं सकते कि जज्बात से किस तरह वो पूरा हाल जो था वो भरा हुआ था। इट इज अ ह्यूज थिंग, इट्स अ न्यू पाकिस्तान। मैं ये कहूँगा कि 14 अगस्त और 10 मई, ये जिस तरह 14 अगस्त एक बहुत बड़ा दिन था, 10 मई पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत बड़ा दिन था और ये सारी चीज़ों का सहरा जो है हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है। आप सोच सकते हैं कि सरदार परवेज मुशर्रफ साहब के बाद ये दूसरा टाइम आया है कि हमारे आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस के अंदर रिसीव किया गया। जिस वक्त उस रीजन के अंदर, ईरान के अंदर हालात खराब हैं, अफगानिस्तान जो है वहाँ हालात खराब हैं, भारत जो देख लें आज भी वो अमेरिका के किरदार को सीज फायर में डिनाई कर रहा है और इस मौके पर फील्ड मार्शल साहब का व्हाइट हाउस में जाना, आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं उनकी तरक्कियों को छू रहा है। सही साहब, आप समझते हैं कि ये मुलाकात भारत के लिए एक स्ट्रेटजिक पैगाम भी थी और साथ ही साथ इस वक्त जो पाकिस्तान का जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो इस वक्त जो अहमियत की हामिल मुलाकात है तो आप उसको किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए 10 मई वाले दिन कई चीजें चेंज हुई। उस दिन जो एक समझा जाता था कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकता, वो प्रूव किया गया है कि पाकिस्तान कैन डिफेंड। और उसके बाद अमेरिका ने ये देखा है कि उन्होंने भारत के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिया था और भारत जो है वो उनके मुफाद को उस खित्ते में महफूज करने को की सलाहियत नहीं रखता। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मैसेज था पूरी दुनिया के लिए 10 मई का। और आज जो कुछ भी हो रहा है उसी के असरात हैं, जिस दलेरी से, साबित कदमी से और क्लियर हेडेड और नेशनलिस्ट एजेंडे के जरिए उस दिन प्रूव किया गया है कि पाकिस्तान किसी की भी डिक्टेशन किसी से नहीं लेगा। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, पाकिस्तान आर्मी स्ट्रांग है, पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सिग्नल है जिसकी वजह से आज ना सिर्फ चाइना आपको नए मिसाइल दे रहा है, नए स्टेल्थ 6th जनरेशन तैयारे दे रहा है, अमेरिका भी आपके साथ काम करना चाहता है। मेरे ख्याल में एक न्यू पार्टनरशिप होगी उस रीजन के अंदर जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलके खित्ते की तरक्की और खित्ते की सेफ्टी के लिए काम करेंगे। ठीक है सर साहब, जानना चाहेंगे आप समझते हैं कि इस वक्त ये तनहा मुलाकात फील्ड मार्शल से इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और फ़ौज का जो किरदार है अगर देखा जाए आलमी सतह पर पाकिस्तान के अंदर उसको मज़ीद मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है स्ट्रेटजिकली? देखें, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पहला एक खतरा है, दूसरा खतरा हमारा पड़ोसी हमें 4 टुकड़ों में तकसीम करना चाहता है और देखा जाए तो हमारी पाक आर्मी एक सीसा पलाई दीवार की तरह हमेशा जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ना सिर्फ बल्कि ये जब भी आपने देखा होगा जलजला आए, पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए तो सबसे पहले हमारे फौजी जवान जो हैं वो आगे बढ़ के कौम को सहारा देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर पाक आर्मी का रोल जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो सेपरेट नहीं किया जा सकता। पूरी कौम इस वक्त पाक आर्मी के साथ है, जज्बात उनके साथ हैं
लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हमारे पायलट्स जो हैं उन्होंने 80 जहाजों को जो आना चाहते थे, पाकिस्तान को तबाह करना चाहते थे, उनको उनका रास्ता रोका। और मैं समझता हूँ कि दिस इज इट्स वर्थ मेंशनिंग, इट्स वर्थ टॉकिंग अबाउट इट। और इसी वजह से आज हमारी इज्जत व्हाइट हाउस में है। इसी वजह से आज चाइना भी समझता है कि वी आर स्ट्रॉन्ग लीडर्स, वी आर स्ट्रॉन्ग नेशन। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में आप देखेंगे अमेरिका और पाकिस्तान और चाइना बल्कि ये मिलकर उस रीजन की तरक्की का बायस बने। ठीक है साजिद साहब, ये भी जानना चाहेंगे, आप समझते हैं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से जो मुलाकात है वो पाक अमरीका ताल्लुकात चेंज हो चुका है। इस वक्त अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस के अंदर एक नेशनलिस्ट अमेरिकन है, पाकिस्तान के अंदर एक नेशनलिस्ट पाकिस्तानी है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये काम करेगा मजीद। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को सॉल्व करना, पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से कामयाब करना, ताकि दुश्मन के जो इरादे 4 टुकड़ों में 5 टुकड़ों में तब्दील करने के हैं उनका जवाब दिया जा सके, भरपूर जवाब दिया जा सके। और आज मैं समझता हूं कि जो आर्मी चीफ साहब यहाँ से जो लेकर जाएंगे वो यही उम्मीद लेकर जाएंगे, यही एक डोनाल्ड ट्रंप साहब से कमिटमेंट लेकर जाएंगे कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में उसका साथ देगा। साहिद साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन एक और सवाल है जो आपसे जानना चाह रहे हैं। इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है। आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पे लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं कि ईरान के साथ इस वक्त जो है वो इजराइल की जंग जारी है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अब भी बात हो सकती है, डील हो सकती है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और आज जो मुलाकात है इसमें किस तनाजुर में एक्सपेक्टेडली बात की गई होगी पाकिस्तान के साथ, जब ऐसे में जो फील्ड मार्शल हैं वो वहाँ पर मौजूद है जो डिसीजन ले सकते हैं इस तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक? क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ईरान से मुतालिक? इसमें जो मैं दर हकीकत देख रहा था और आर्मी चीफ साहब ने ईरान के हवाले से अपने मौक़िफ़ बयान किया और दूसरा पाकिस्तान की स्टेटमेंट भी आ चुकी है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और आर्मी चीफ साहब का जो एक बुनियादी उनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल उनके जहन में है कि पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री है और अमन को प्रमोट करेगा। मेरा जो ख्याल है कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने व्हाइट हाउस के अंदर फिर दोबारा डायलॉग की इम्पोर्टेंस पे जोर दिया होगा कि किसी न किसी तरीके से जंग बंदी के बाद, सीज फायर के बाद दोनों को, इजराइल और ईरान को और अमेरिका बैठ के फ्यूचर का लाहे अमल तय करे। जंगों से कुछ हासिल नहीं होता, बच्चों की माएँ मरती हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी लेगेसी चाहते हैं कि एक पुरअमन सदर के तौर पर, पीस मेकर सदर के तौर पर उनकी लेगेसी हो। और दूसरा, हमारे आर्मी चीफ साहब ने बल्कि आज रिकमेंड किया था कि आपने जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज फायर कराया है यही आपके नोबल पीस प्राइज के लिए काफी जो है वो बहुत है आपके लिए। तो मेरे ख्याल में हमारे आर्मी चीफ साहब ने यही कहा होगा कि हम इंटरेस्ट लेंगे, हम दोनों कंट्रीज के अंदर सालसिया किरदार अदा कर सकते हैं या फिर हम अमन को सपोर्ट करेंगे। और दिस इज व्हाट माय गेस ऑन इट। साजिद साहब, आज की मुलाकात में जिस तरह के हमने देखा कि मुख्तलिफ उमूर पर डिस्कशन हुआ है, आप समझते हैं इस मुलाकात में जो कि पाकिस्तान का एक देरीना मसला है, मसला कश्मीर, उसमें भी पेशरफ्त हो सकेगी? क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग में सालिसी का किरदार अदा किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर का जो मामला है वो भी हल तलब है, इस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस दिन से सीज फायर हुआ है कश्मीर के मसले का तकरीबन 12 या 13 दफा जिक्र कर चुके हैं। इस वक्त टेबल पर अगर पाकिस्तान भारत बैठेंगे डायलॉग के लिए तो कश्मीर, पानी का मसला, कश्मीर का मसला और ट्रेड का मसला, इसके बगैर आगे गुफ्तगू नहीं जा सकेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि वो कश्मीर का मसला हल करेंगे, बल्कि ये वही सदर हैं जिन्होंने अपने पिछले दौर में अपनी तरफ से जो बगैर किसी के कहने पे कश्मीर की सालसी की ऑफर की थी। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब वेरी इंटरेस्टेड और वो किसी न किसी तरीके से कश्मीर का मसला हल कराएंगे और वो समझते हैं कि ही हैज एबिलिटी टू डू दैट। और इंडिया का उनको टैरिफ या ट्रेड के हवाले से किसी तरीके से उनको मजबूर करके टेबल पर लाएंगे।
मैं बहुत पुरुमीद हूँ इस सिलसिले में। सही साहब, अगर माजी से मुतालिक देखा जाए तो एक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ खला था जिसे भारत पुर करने की कोशिश कर रहा था, और हमने देखा कि जब ट्रेड से मुतालिक गुफ्तगू होती थी तो फिर भारत जो है वो काफ़ी आगे आगे दिखाई देता था। आप समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो खला पुर होते हुए दिखाई दे रही है? अब जो अमेरिका की जो स्ट्रेटजिक और जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें पाकिस्तान और भारत में जो कमी पेशी थी, तो अब वो पाकिस्तान वापस वो हैसियत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं सेकंड करूंगा। पहले ओबामा जो थे, इस चीज का आगाज बिल क्लिंटन दौर से हुआ, फिर ओबामा आए और उनका झुकाव भी भारत की तरफ था, और बाइडन का दौर जो है उसको अमेरिका में ओबामा दौर ही कहा जाता है कि उसकी थर्ड टर्म थी। उन्होंने उनको एक पार्टनरशिप का जो स्टेटस दे रखा था, लेकिन अब वो स्टेटस नहीं है। आप देख रहे हैं मुसलसल आज भी उनके फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब जो हैं उन्होंने डिनाई करने की कोशिश की है कि सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। मेरे ख्याल में दे आर गोइंग टू द रॉन्ग डायरेक्शन। वैक्यूम जो है वो पाकिस्तान डेफिनेटली फिल कर रहा है। आज का दौरा आर्मी चीफ साहब का उसकी इलामत है, और मेरे ख्याल में दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पार्टनरशिप। सही साहब, आप समझते हैं अमेरिका डायरेक्ट जो है वो ईरान की और इजराइल की वॉर में शामिल होगा, जबकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप वाज़े तौर पर कह चुके कि हम वॉर नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने ये भी एक अहम बयान दिया है कि आप नहीं जानते कि मैं क्या चाहता हूँ और इससे मुताल्लिक कोई नहीं जानता। जो आज जब सुबह इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने वाज़े किया कि मैं क्या करने वाला हूँ ये कोई नहीं जानता। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस बयान से? देखिए, मैं इस बयान को समझता हूं कि ये ईरान पर प्रेशर क्रिएट करने का एक टैक्टिक इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से डरा के उनको किसी तरीके से कुछ कह के उनको टेबल पे लाया जा सके, ताकि मजीद जानी नुकसान या मजीद जंगों से बचा जा सके। मेरा ख्याल में देखिए, यहाँ ये जरूर देखना है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप वही एक सदर हैं जो डायरेक्ट ईरान के साथ डायलॉग कर रहे थे। आज तक माजी में किसी दूसरे प्रेसिडेंट ने इसकी जरूरत नहीं की। तो मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आज भी अमन को प्रमोट कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से ईरान को टेबल पर देखना चाहते हैं। ईरान को ऑब्वियसली वो टेबल पे आपने यकीन तौर पर ये अपडेट भी आप तक पहुंची होगी कि ईरान से 2 तैयारे जो हैं वो ओमान की जानिब गए हैं, और वहाँ पर एक्सपेक्टेडली किस हवाले से गए हैं, जिसमें एक उनके सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तैयारा है, दूसरा एक ओमानी तैयारा है। आप समझते हैं कि ईरान अब फौरी तौर पर इस बयान के बाद चाहेगा कि डील हो, ताकि किसी भी तरीके से, क्योंकि मुसलसल जो नुकसान है वो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो वो ईरान का हो रहा है? बिल्कुल, इस वक्त ईरान की दफाई जो है एयर वो बिल्कुल वनरेबल है, बिल्कुल डिफेंड करने से कासर है। हालांकि इस वक्त व्हाइट हाउस के इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर ये समझा जा रहा है कि शायद आज भी उनके पास 2800 से 3000 के करीब मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है डैमेज दोनों तरफ से इतना हो चुका है। इजराइल में उनकी 2 इंटेलिजेंस एजेंसियों के हेडक्वार्टर इंक्लूडिंग मुसाद खत्म हो चुके हैं। उनके कई एयरपोर्ट जहां से तैयारे उड़ के ईरान पे अटैक कर रहे थे वो निशाना बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स अ राइट टाइम। मैं समझता हूं कि अब वाकई ही डायलॉग जो है उसको शुरू होना चाहिए और सीज फायर होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि विद इन अगले 24 से 48 घंटों के अंदर ये चीज़ें सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। वैसे आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हाईलाइट किया है, और होना भी चाहिए डायलॉग, और ताकि इस मामले को जल्द अज जल्द जो है वो कंट्रोल किया जा सके। आप समझते हैं कि रूस की जानिब से अमेरिका से कहा गया कि किसी भी तौर इजराइल की मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री सपोर्ट ना की जाए, ये वल्नरेबल होगा, ख़तरनाक होगा खित्ते की सूरत हाल के लिए भी। तो आप समझते हैं कि रूस इसमें कोई इंटरप्रिटेशन कर सकता है? रूस, देखें, रूस का ईरान के साथ जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, ये 4 दहाइयों पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो उनकी हो रहा था वो सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ रशिया की तरफ आ रही थी, रशिया की तरफ से मिल रही थी। आज भी रशिया ईरान के अंदर 10 एटमी रिएक्टर जो कि तवानाई के हवाले से है उनको बनाना चाहता है, वो इरादा है उनका। मेरे ख्याल में उस सपोर्ट को नहीं रोका जाएगा, ना रोक सकेंगे। तो और दूसरा, आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी रिसेंटली 40 मिनट बात की जी, अभी 40 मिनट उनकी बात हुई पुतिन से, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, तो उसमें उन्होंने बात की कि आप सालसी का किरदार अदा करें। आप ईरान जो है
ईरान के सालस बनने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में इस वक्त होती है। मैं छोटी सी चीज, बहुत बड़ी बात जो है बताना चाहूंगा जी कि दुनिया का जो इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। मैं अक्सर ये स्पेकुलेट करता हूं कि योल्टा 2 होगा। योल्टा 2 क्या होगा कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये तीनों मिलेंगे एक दूसरे से और दुनिया के मसाइल को हल करने की कोशिश होगी। और उसकी वजह ये है कि इस वक्त आपने देखा होगा कि तकरीबन हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इन दोनों सदूर के साथ डायरेक्टली डायलॉग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो एक ब्लॉक ये तस्करा करते हुए दिखाई दे रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक अलायंस थे चाइना और साथ ही साथ रूस, जो ईरान के साथ उनके ताल्लुकात थे, वो इस वक्त ईरान के साथ उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे। आप समझते हैं कि वो किसी ऐसे पॉइंट का वेट कर रहे हैं कि जहां पर इन्वॉल्वमेंट उनकी ज़रूरी हो, या फिर वो समझ रहे हैं कि ईरान ख़ुद इस मामले को डील करे वो ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि ऑलरेडी ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि चीन उससे ट्रेड भी करता रहा है, रूस भी उसके साथ ट्रेड करता रहा है, 2 जहाज़ भी प्रोवाइड किए हैं S-34, और इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम है रूस का वो इस वक्त कारामद नहीं रहा। सो क्या अब ईरान से मुतालिक इन दोनों ममालिक की स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है, या इस वक्त ईरान एक ऐसी कंडीशन में है जहां कोई भी उसके साथ खड़ा होता हुआ कोशिश नहीं कर रहा खड़े होने की? आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें आप एक तीसरी पार्टी को अभी दरमियान में नहीं लाओ। तीसरी पार्टी चाइना है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि चाइना पुराना चाइना नहीं है। सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह बीजिंग में हुई थी जी। चाइना भी एक फ्रीक है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि और रीजन करीब है। दूसरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि चाइना ईरान से तेल ले रहा है। तो दर हकीकत ना सिर्फ रशिया बल्कि चाइना भी इस सारी सूरत हाल से बाखबर है और किसी राइट टाइम का इंतजार कर रहा है। वो बिल्कुल ईरान को अबैंडन नहीं कर सकते, ना कर पाएंगे, क्योंकि दोनों नेबर्स हैं। रशिया और चाइना दोनों ईरान से दूर नहीं हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ऑयल सप्लाई जो चेन बंद होता है तो सबसे ज्यादा यूरोप के ऊपर और इन 2 कंट्रीज चाइना और रशिया के ऊपर इन्फ्लेशन की एक नई वेव आएगी। बल्कि ना सिर्फ यहाँ पूरी दुनिया इन्फ्लेशन का सामना करेगी। तो ये सवाल बड़े सेंसिटिव हैं और अभी ताइवान वहीं खड़ा है, अभी यूक्रेन वहीं खड़ा है, अभी गाजा जल रहा है। तो ये सारे सवालों के निशान, सारे चीजों के ऊपर जो सवालिया निशान है, ये सबसे बड़ी जो चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी दांव पे लग चुकी है। आज अगर ईरान और इजराइल इनकी बात नहीं सुनते तो यूक्रेन में क्या करेंगे? उसके बाद पाकिस्तान भारत का क्या तनाज़ा, किस तरह भारत को टेबल पर लेके आएंगे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है। और मेरे ख्याल में आज हमारे आर्मी चीफ साहब का व्हाइट हाउस में जाना एक बहुत बड़ा सिग्नल है टुवर्ड्स इंडिया कि यू बेटर कम टू द टेबल विद टर्म्स। इट्स नॉट द ओल्ड पाकिस्तान और इट्स नॉट ओल्ड अमेरिका एट द सेम टाइम। तो मेरे ख्याल में द वर्ल्ड जो है इट्स अ न्यू वर्ल्ड नाउ, जो मैं जिस तरह से देख रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।